अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। यानी कि कुवैत में अगर आप रहते हैं तो कुछ फर्जी ऑफिसों को बंद किया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो नए लोग जाना चाहते हैं उनके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कुछ जानकारी दी जा रही है। जो लोग एंट्री करना चाहते हैं इम्यून एप्लीकेशन के हवाले से, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो अभी जो है 3 ऑफिसों को बंद किया गया है जो कि फर्जी तरीके से चल रहे थे और लोगों को इधर उधर सप्लाई करने का काम करते थे। यानी कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको सप्लाई करने का काम करते थे और उनके साथ साथ जो है 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अभी इस तरीके के फर्जी ऑफिस हैं जो कि बिना लाइसेंस के काम करते हैं और ये जो है लोगों की सैलरी भी रोक के रखते हैं। बहुत सारे इस तरीके के ऑफिस भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि लोगों को परेशानियां भी आती है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो सभी तरीके के होते हैं, अच्छे बुरे सब लोग होते हैं। तो ये जो है ऑफिस 3 ऑफिसों को बंद किया गया, 32 लोग गिरफ्तार हैं। तो बड़ी खबर थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, मेडिकल टेस्ट की जो लाइन है, आपको मालूम है कुवैत के अंदर लगभग 4 सेंटर हैं और जिनके अंदर एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो लगभग कर रहे हैं 1200 और उनके अंदर जो मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं लोग, जो जा रहे हैं सारी चीज़ें करा रहे हैं, तो काफ़ी लंबी लंबी कतारें जो है उनकी लग रही हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए और जो लोग रमज़ान में जो रोज़े की हालत में लोग लाइन में लग रहे हैं, धूप तेज पड़ती है, सारा कुछ होता है, तो वो भी एक बड़ी परेशानी है। तो इस पर कुछ आगे का सोचा जाए और फिर कुछ आगे कार्रवाई वगैरह की जाए। तो अभी ये मसला सामने आ रहा है, स्टाफ भी पूरा है, सारी चीज़ें सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी लाइनें काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जो आ रही है वो इम्यून एप्लीकेशन के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, इम्यून एप्लीकेशन जब बंदा आता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक बड़ा अपडेट दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये दोनों मिलकर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और इम्यून एप्लीकेशन है, ये दोनों आपस में पासपोर्ट नंबर वगैरह जो है वो अपना ईजी तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों के नए पासपोर्ट बने हैं, जिन लोगों के पुराने तो उनको तो ऑफिस जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन नए लोगों के लिए फ़ायदा काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। और आने वाले वक्त में ये सारे अल्लम गुल्लम जो भी सिस्टम है इम्यून वगैरह का, या अदर जो वेबसाइट वगैरह पर रजिस्ट्रेशन करने का, ये सारा कुछ जो है आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही सारा कुछ नॉर्मल होएगा और जैसे ही फ़्लाइट वगैरह, लोग वगैरह, सारा कुछ सही हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक ये इम्यून वगैरह का सिस्टम रहेगा तो थोड़ा लोगों को परेशानी आएगी और भी जो है कुछ प्रोसेस अलग से भी करना रहता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है चेकिंग के हवाले से है। देखिए अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग, जो बच्चे छोटे होते हैं उनसे भी लोग काम करवाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो बड़ी बड़ी गैरेज, दुकानों में, इस जगहों पे काम करते हैं। तो अभी मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगह पे निरीक्षण कर रही हैं, चेकिंग कर रही हैं। तो ऐसे बच्चे जहाँ पे मिल रहे हैं तो उनको काफ़ी बड़ा जुर्माना दिया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है और उनको बताया जा रहा है। तो ऐसी जो है बहुत सारी दुकानों को जो है वो जुर्माना वगैरह डाला गया है। तो अगर आप बच्चे, आपके बच्चे हैं या फिर आपके पास में बच्चे काम वगैरह करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। इस तरीके से नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारी चेकिंग इस टाइम पे चल रही है। तो लोगों की गिरफ्तारी भी थी। आप बात कर लेते हैं एंट्री के हवाले से। अगर आपको एंट्री करना है कुवैत में तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंट्री, वीज़ा वगैरह सारा कुछ जो है वो चल रहा है, कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। और अपना कोई भी काम है कुवैत के अंदर तो आप इस टाइम पे करा सकते हैं। सारे ऑफिस खुले हैं, कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा, चाहे वो लाइसेंस का हो, सिविल ID वगैरह का हो, कोई भी काम हो A to Z। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।